दोस्तों अभी तक 2 एपिसोड आ गए हैं और आपको ये एपिसोड कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अभी तक आपने देखा ईवलिन जैसे ही तीसरे डोर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई आदमी मिलता है जिसका नाम शैडो किंग है। उसने बताया तुम्हारी बहन लेना खुद ही तुमसे छुप रही है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है और खून से वहाँ पर क्या लिखा था। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता वरना आप लोग मुझे ही गाली देने लगोगे। अब बढ़ते हैं एपिसोड 3 की और जानते हैं आगे की कहानी स्टार्ट। मिरर रूम की दीवार पर खून से लिखे शब्द। थर्ड डोर द रूम ऑफ ट्रूथ ईवलिन के सीने में एक अजीब बेचैनी पैदा करते हैं। लुकास घबराया हुआ नजरों से उसे देखता है। इस कमरे में कोई झूठ नहीं टिकता, यहाँ हर सच सामने आ जाता है। ईवलिन डरती नहीं, वो लेना को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुकी थी। वह दीवार की ओर बढ़ती है। दीवार काली होने लगती है, उसकी सतह पर दरारें बनती हैं और फिर एक बड़ा चमकता हुआ दरवाजा बन जाता है। तीसरे शैडो डोर के अंदर जैसे ही ईवलिन अंदर कदम रखती है एक सफेद कमरा दिखाई देता है, पूरी तरह खाली, बिल्कुल साइलेंट। दीवारें सफेद लेकिन हल्की सांस लेती हुई लगती थीं, जैसे वे जिंदा हों। लुकास अंदर आता है और अचानक कमरा बंद हो जाता है। धड़ाम, कमरे की छत से आवाज गूंजती है, वेलकम ईवलिन ब्लेक। स्वागत है ईवलिन ब्लेक। ईवलिन चौंक जाती है। कौन है? कमरे के बीच एक कुर्सी प्रकट होती है। कुर्सी पर बैठा एक आदमी, लंबा काला कोट, चेहरा आधा छुपा और उसकी छाया जमीन पर इंसान जैसी नहीं थी, वो लहराती थी। लुकास फुसफुसाता है, शैडो किंग। ईवलिन का दिल तेजी से धड़कता है। शैडो किंग का पहला संवाद। शैडो किंग धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे 100 लोगों ने एक साथ बोला हो। ईवलिन, तुम अपनी बहन को ढूंढने आई हो? ईवलिन गुस्से में, हाँ, उसे जहां रखा है अभी के अभी छोड़ दो। शैडो किंग धीरे से हंसता है, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी बहन मेरे पास नहीं बल्कि तुमसे छुप रही है? ईवलिन हैरान, क्या बकवास है। शैडो किंग आगे बढ़ता है। लेना ने खुद शैडो वर्ल्ड में कदम रखा था। उसने वॉइस ऑफ शैडोज को सुना, जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही सुनते हैं। ईवलिन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लेना को क्यों चुना गया? शैडो किंग बोलता है, क्योंकि लेना के दिल में एक बहुत गहरा डर और बहुत गहरा प्यार था। ऐसे लोग शैडो वर्ल्ड को दरवाजे खोलते हैं। लुकास फुसफुसाता है, ईवलिन, यह सच हो सकता है। शैडो वर्ल्ड सिर्फ कमजोर को नहीं, सबसे मजबूत दिलों को खींचता है। ईवलिन धीरे से कहती है, तो मेरी बहन अपराधी नहीं, फंसी हुई है? शैडो किंग, हाँ, लेकिन एक बात और है। वह ईवलिन के करीब आता है, तुम भी चुनी हुई हो। ईवलिन, मैं? क्यों? शैडो किंग पहली बार अपना चेहरा दिखाता है। वह चेहरा ईवलिन जैसा ही था, लेकिन काला, परछाई से बना हुआ। कमरा हिलने लगता है, क्योंकि तुम दोनों एक ही दिल साझा करते हो। 2 बहनें, एक आत्मा की 2 रोशनियां। ईवलिन की सांस अटक जाती है। सच का कमरा असली सच दिखाता है। शैडो किंग हाथ हिलाता है। कमरे की दीवारें पारदर्शी होती हैं और ईवलिन को दिखता है, छोटी ईवलिन अपनी छोटी बहन लेना को एक पूल से बचा रही है। ईवलिन कई बार लेना के लिए खुद डर का सामना करती है। लेना हमेशा कहती है, दीदी तुम मेरी हिम्मत हो। शैडो किंग, लेना को बचाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर है, पर उसे कैद मैंने नहीं किया। ईवलिन चौंकती है, तो फिर किसने? शैडो किंग की आवाज भारी हो जाती है, ईवलिन, तुम्हारी बहन को उसकी ही शैडो सेल्फ नियंत्रित कर रही है। मैं तो सिर्फ दरवाजे खोलता हूँ, किसी को कैद नहीं करता। ईवलिन की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तो मुझे लेना तक कौन ले जाएगा? शैडो किंग पीछे हटता है, मैं नहीं, पर कोई है जो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। फर्श पर दरारें बनती हैं। एक बड़ी काली सिलहूट आकृति बनती है। वो धीरे धीरे सचमुच लेना के साय का रूप लेने लगती है, लेकिन इस बार वो शैडो वर्जन नहीं, असली लेना की आत्मा थी। लेना की हल्की टूटती आवाज, दीदी मैं यहाँ हूँ। ईवलिन के पैरों के नीचे जमीन टूटने लगती है। सच के कमरे की जमीन दरक रही थी। दरारों के बीच से काला धुआं निकल रहा था और उसी धुएं के बीच
लेना की आत्मा खड़ी थी। वह असली लेना थी, डरी हुई, कमजोर लेकिन जिंदा। ईवलिन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेना, मेरी छोटी, मैं आ गई हूं। वह दौड़कर उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है उसके हाथ हवा को छूते हैं। लेना की आवाज कांपती है, दीदी, मेरा शरीर यहां नहीं है। भयानक सच, शैडो किंग पीछे से बोलता है। उसका शरीर अभी भी रावनवुड मैनर में है, लेकिन अब उस पर किसी और का कब्जा है। ईवलिन सिहर जाती है। किसका? लेना की आत्मा धीरे से कहती है, मेरी शैडो सेल्फ का। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लुकास गुस्से में, अगर शैडो सेल्फ ने शरीर पूरी तरह ले लिया तो असली आत्मा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ईवलिन घुटनों के बल बैठ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेना रोते हुए, दीदी, मैं थक गई हूं, पर मैं हारना नहीं चाहती। तीसरे शैडो डोर का असली नियम शैडो किंग आगे आता है। रूम ऑफ ट्रूथ सिर्फ सच नहीं दिखाता, यह एक चुनाव भी देता है। ईवलिन सिर उठाती है। कैसा चुनाव? शैडो किंग की आवाज गंभीर हो जाती है। तुम लेना का शरीर बचा सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी शैडो सेल्फ इस घर को सौंपनी होगी। लुकास चौंक जाता है। ईवलिन, ऐसा मत करना। अगर तुमने अपनी शैडो दी तो तुम कभी पूरी इंसान नहीं रहोगी। ईवलिन की सांसें तेज हो जाती हैं। लेना की आत्मा चिल्लाती है, नहीं दीदी, मैं तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं रहना चाहती। कमरा हिलने लगता है, जैसे घर भी जवाब का इंतजार कर रहा हो। ईवलिन का फैसला। ईवलिन खड़ी होती है। उसका चेहरा डर से नहीं, प्यार और हिम्मत से भरा हुआ था। अगर मेरी परछाई देकर मेरी बहन को जिंदगी मिलती है, वह शैडो किंग की तरफ देखती है, तो मैं तैयार हूं। लुकास चीख उठता है, ईवलिन। शैडो किंग मुस्कुराता है। यही वजह है कि यह घर तुम्हें मार नहीं पा रहा। वह हाथ उठाता है। ईवलिन की परछाई जमीन से अलग होने लगती है, एक काली आकृति बनकर। ईवलिन को सीने में तेज दर्द महसूस होता है, जैसे कोई उसका हिस्सा खींच रहा हो। लेना रोते हुए, दीदी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ईवलिन मुस्कुराकर, तू कभी मुझे खोएगी नहीं। अचानक सच्चाई बदलती है। जैसे ही ईवलिन की शैडो अलग होने वाली होती है, अचानक लेना की आत्मा चिल्लाती है, रुको, ये गलत है। शैडो किंग रुक जाता है। क्या? लेना की आंखों में रोशनी आ जाती है। शैडो सेल्फ सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो डर से बनता है। और मेरा डर अब खत्म हो चुका है। कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। लेना की आत्मा चमकने लगती है। शैडोलेना का टूटना दूर रावनवुड मैनर के एक कमरे में शैडोलेना चीखती है। उसका शरीर दरकने लगता है, क्योंकि जैसे ही असली लेना ने डर छोड़ा, शैडो सेल्फ कमजोर पड़ गया। शैडो किंग पीछे हट जाता है। यह पहले कभी नहीं हुआ। लुकास हैरानी से, प्यार शैडो से ज्यादा ताकतवर है। उम्मीद की एक किरण। कमरे के बीच एक नया दरवाजा बनता है। दीवार पर लिखा होता है, फाइनल डोर, द हार्ट ऑफ द हाउस। शैडो किंग ईवलिन को देखता है, अगर तुम इस दरवाजे से गई तो घर या तो टूट जाएगा या हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा। ईवलिन लेना की आत्मा की तरफ देखती है। लेना धीरे से सिर हिलाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, दीदी। ईवलिन गहरी सांस लेती है और फाइनल डोर की तरफ बढ़ती है।